तेलंगाना राष्ट्र समिति ने राज्यसभा के लिए अपने 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। टीआरएस पार्टी ने के केशव राव और केआर सुरेश रेड्डी को राज्यसभा उम्मीदवार का टिकट दिया है। दोनों लीडरों ने टीआरएस पार्टी के लीडरों के हमरा असेंबली पहुंचकर रिटर्निंग अफसर को पर्चे नामजदगी सौंपा। आज पर्चे नामजदगी की अदखाल की आखिरी तारीख थी। टीआरएस को मुकम्मल अक्सरियत हासिल है। 18 मार्च पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख है। केशव राव और केआर सुरेश रेड्डी ने केसीआर से मुलाकात की और राज्यसभा के लिए मुंतखब करने पर शुक्रिया अदा किया। बिजली इदारों की बका के लिए चार्जेस में इजाफा लाजमी है। असेंबली में अपने खिताब के दौरान वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि गरीब अफराद को नजर में रखते हुए बिजली के चार्जेस में इजाफा किया गया है। केसीआर ने कहा कि दही इलाकों की तरक्की के लिए टैक्सों में इजाफा भी लाजमी है। केसीआर ने असेंबली इजलास के दौरान ये बात कही। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना हुकूमत से औकाफी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दामात करने की मांग की। उन्होंने वक्फ बोर्ड में बदउनवानियों की जांच रिटायर्ड जज या सीबीआई या सीआईडी के जरिए कराने का मुतालबा किया। एमआईएम फ्लोर लीडर ने अक़लियतों की तरक्की के लिए माइनॉरिटी रिसर्च सेंटर कायम करने, इफ्तार पार्टियों के चलन को खत्म करने का भी मुतालबा किया। कितने लोगों को आज बड़ी तड़प के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ, बड़े कर्ब के साथ कह रहा हूं कि वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाइए सर। वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाना होगा। मैं फिर से डिमांड करूंगा सर, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के जरिए वक्फ बोर्ड में एक कमीशन बिठा के तहकीकात करनी चाहिए सर। कितने एनओसीज दिए हैं, कितने लोगों को किराए पे दिए हैं, कितने तौलियत बनाए हैं, कितनों को मुतवल्ली बनाए हैं, क्या हुआ यह करना चाहिए सर। या नहीं तो सीबीआई को दे दीजिए सर, या सीआईडी के जरिए तहकीकात करवाइए। आज पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज तबाह, वो बर्बाद हो रहे हैं सर। Constitute a minority research center in Hyderabad। जो सुधीर कमेटी के जो मेंबर्स थे, इन मेंबर्स को ही रख दीजिए so that they can do some research work as to the socio-economic status of the minorities. They can oversee the implementation of the schemes which are being given for the minorities, and they can also come up with new suggestions and advice as to what needs to be done for the upliftment of the Muslim minority community, sir. Constitute a state Telangana Waqf Council on the lines of Central Waqf Council with an objective to sanction of loans of Waqf institution for a development of prime Waqf properties in the state, sir. Reconciliation of Waqf record with revenue record, sir. Reconcile करना है सर। बहुत जगह पे गवर्नमेंट बोलती है ये गवर्नमेंट की जमीन है, वक्फ बोर्ड बोलती है उनकी जमीन है। रिकंसाइल कर और जो गवर्नमेंट जो मुकदमे लड़ रही है वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में, उसको रिव्यू कर कौन से मुकदमों को वापस ले सकती है, उस पर भी गौर कर सकती है। कन्वे अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मीटिंग ऑन वक्फ लैंड्स। वन टाइम इंसेंटिव अप टू ₹2 lakh to the minority students studying in IIT, double IIT, IIM, NIT, NLU, IISER and other prestigious universities. Provide special training to minority law graduates, sir. Law graduates, sir. Kindly select at least 2 candidates from each district and train them under the government and senior advocate for a duration of 3 years with a monthly stipend of 3,000 rupees. हर रोजेदार रोजा खोल लेता है, रमजान में बहुत रोजा खुलाते हैं, लेकिन यतीमों की कोई फिक्र नहीं करता। यही पैसा ऑर्फनेज, यतीम लोगों को पर खर्च करिए सर। इट विल बी वेरी गुड। ओपनिंग of information center in every district headquarters to create awareness of different schemes implemented by the government for the minority development. District level monitoring committee for the better and prompt implementation of welfare programs of minorities, sir. तेलंगाना असेंबली में एमआईएम के फ्लोर लीडर अकबर अवैसी ने टीआरएस हुकूमत की सताश की। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत अक़लियतों के मसाइल को हल कर रही है, मुसलमानों से इंसाफ किया जा रहा है। तेलंगाना रियासत दीगर रियासतों के लिए मिसाल है। मुसलमानों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही है। मैं कहता हूं कि यह हुकूमत मुसलमानों के मसाइल पर तवज्जो दे रही है, हल भी कर रही है। और मैं यह भी कहूंगा कि हर किसी ने इल्जाम लगाया कि एनपीआर पर, एनआरसी पर, सीएए पर कि मजलिस क्या कर रही है, चीफ मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं। अरे पहला गवर्नर एड्रेस पर मैंने तकरीर की, हुकूमत ने खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार कर दिया। चीफ मिनिस्टर साहब ने यहां तक कहा कि मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है,
तो आप बताइए, इसके बाद भी लोग कहते हैं कि ये लोग मुसलमानों के मसाइल पर संजीदा नहीं, तो ये लोग न सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि इस रियासत के पसमानदा तबकात, बीसी, एससी, एसटीज, माइनॉरिटीज और मुसलमानों को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पिछड़े हुए तबकात इनके धोखे में नहीं आ रहे हैं, और इन्होंने न सिर्फ एक इलेक्शन, 2 इलेक्शन, 3 इलेक्शन, 4-4, 5-5 इलेक्शन में अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया टीआरएस हुकूमत के ऊपर, केसीआर साहब के ऊपर, उनके फलाही जो खिदमात और जो काम हो रहे हैं इस पर किया। तेलंगाना स्टेट है एक वाहिद स्टेट जहां पे मुसलमानों के साथ इतना इंसाफ किया जा रहा है, तालीम के शोबे में, रोजगार के शोबे में, तरक्की के शोबे में खुशहाली लाने के लिए, जिसके लिए ममनून है, हम मशकूर हैं चीफ मिनिस्टर साहब के। लेकिन यह जरूर कहूंगा कि हम यहां खड़े रहकर अगर तारीफ करते हैं तो बराबर जो काम सही नहीं होता है हम उसके लिए तनखीद भी करते हैं, उसके लिए लड़ते भी हैं। इमाम सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला का बयान मशकूक है, वो आवाम को गुमराह कर रहे हैं। अवैसी ने बताया कि एनपीआर एनआरसी सिटीजनशिप रूल्स में बनाए गए हैं। रूल्स में लिखा है एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा, दस्तावेजात नहीं पूछे जा रहे हैं तो हुकूमत एनआरसी नहीं कराए। इसलिए कि एनपीआर और एनआरसी सिटीजनशिप रूल्स में बनाए गए, और उस रूल्स में साफ तौर से लिखा हुआ है कि एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा, चाहे वो रूल 3 हो या रूल 4 हो या सबसेक्शन 4 हो, कि एनपीआर होगा एनआरसी होगा। तीसरी बात यह है कि अगर जब आप डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे तो एनपीआर क्यों करेंगे? आप कह दीजिए एनआरसी नहीं करेंगे, आप क्लैरिटी के साथ कहते नहीं है। और एक अहम बात जो है, जो होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जो इन्यूमिनेटर्स मैनुअल है, उस मैनुअल में सरकार खुद इन्यूमिनेटर से कह रही है कि जब आप किसी इलाके में जाएंगे तो वाइड पब्लिसिटी दीजिए, ताकि जनता के पास से उनका आधार कार्ड वॉलंटरी दे दें, वो पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, एपिक कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर। ये क्या है फिर? ये आप खुद कह रहे हैं अपने इन्यूमिनेटर्स को। और रूल 7 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि जो घर का बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी है कि सब चीजें दे। तो होम मिनिस्टर का खुद स्टेटमेंट डाउटफुल है, वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। तेलंगाना असेंबली के जारिया बजट सेशन के आखिरी मरहले में शहरी तरमीमी कानून और एनपीआर के खिलाफ करारदाद की मंजूरी मुतवक्के है। हाल ही में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने सीएए पर अपनी राय का इजहार करते हुए इससे मुताल्लिक अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया था। आवाम में तजस्सुस बरकरार है कि तेलंगाना हुकूमत महज करारदाद पर इक्तफा करेगी या फिर सीएए को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। हुक्मरान जमात तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के लीडर्स को यकीन है कि सीएए पर तेलंगाना असेंबली की करारदाद तारीख साज होगी। रियासत तेलंगाना की हुक्मरान जमात तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने पार्लियामेंट में शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ वोट दिया था। एक्ट में तब्दील होने के बाद इस पर अवामी बेचैनी को देखते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस पर अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए इसे नाकाबिल कबूल करार दिया था, और साथ ही ये भी यकीन दिलाया था कि सीएए के खिलाफ असेंबली में करारदाद मंजूर की जाएगी। सीएए और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज करने वाले एक्टिविस्ट्स चाहते हैं कि हुकूमत तेलंगाना के करारदाद में सीएए के साथ एनआरसी और एनपीआर को भी शामिल करे, और बजट सेशन में करारदाद की मंजूरी के अक़दाम के अलावा तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि वो केरल की तरह सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो। मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये रेजोल्यूशन पास करना वो नहीं है, इसके बजाय जो है जिस तरह से केरला गवर्नमेंट है, चाहे वो बिहार हो चाहे बंगाल हो, जिस तरह पब्लिक के साथ सपोर्ट में ठहरी है, वैसा जो है इस तेलंगाना गवर्नमेंट को भी सपोर्ट में ठहरना चाहिए था। के जरिए जो है एक गुजारिश करता हूँ केसीआर साहब को कि आप 131 के तहत जो है एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालें, और साथ ही साथ मेहरबानी कर हमारे यहाँ जितने नौजवान और जो बड़े बुजुर्ग लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अमन के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें प्रोटेस्ट का मौका दीजिए, ताकि ये जो है किसी एक मजहब का मामला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है। चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में काबीना के इजलास में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर करते हुए मरकज से इस कानून की दस्तबरदारी अख्तियार करने की दरख्वास्त की थी।
तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के लीडरों को यकीन है कि हुकूमत CAA के खिलाफ न सिर्फ असेंबली में करारदाद मंजूर करेगी बल्कि इसके बाद चीफ मिनिस्टर NPR को भी रुकवाने के इक़दामात करेंगे। चंद्रशेखर राव साहब, पूरे मुल्क में ये एक करारदाद तारीखी करारदाद होगी। करारदाद में किसी को तकलीफ होने नहीं देंगे और मैं ये समझता हूँ NPR को भी वो स्टे लगाएंगे ज़रूर, जिस पर लोगों को तजस्सुस है। ये करारदाद इंशाल्लाह सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी जाएगी और मैं समझता हूँ नहीं ना स्टे लगाकर वो रुकेंगे, बल्कि मुझको उम्मीद है कि मेरी रियासत के वज़ीर आला सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे इंशाल्लाह। तज्जिया निगारों का मानना है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव एक मुदब्बिर सियासतदान हैं। असेंबली में CAA के खिलाफ करारदाद की मंजूरी पर तो किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन इनका ये भी मानना है कि KCR कोई ऐसा कदम इख्तियार नहीं करेंगे जिससे मरकज के साथ इनके ताल्लुकात पर असर पड़े। उमूमी तौर पर करारदादों का जो कंटेंट होता है वो होता है मरकज को रियासत के मुंतखबा अवामी नुमाइंदों के एहसास से आगाह करना। इसमें सिर्फ रिक्वेस्ट होती है कि हमारा ख्याल ये है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मरकज़ी हुकूमत उसकी पाबंदी करे। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई पॉजिटिव रद्द-ए-अमल आएगा, इसलिए कि शहरियत का मसला जो है वो मरकज़ के ज़ेर तहत रहता है। मिनिस्टर KCR ऐसा बहुत सोच समझ कर क़दम उठा रहे, उनके हर क़दम से ऐसा नहीं लगता कि वो किसी भी मामले में एक्सट्रीम जाते हैं। वो बहुत यानी तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, चाहे CAA की मुखालिफत में हो या मरकज़ से ताल्लुकात के में हो, वो बहुत मोहतात रद्द-ए-अमल देते हैं। मैं नहीं समझता कि करारदाद में भी कोई ऐसे सख्त अल्फाज नहीं होंगे। तेलंगाना असेंबली का इजलास 20 मार्च तक जारी रहेगा। तवक्को है कि CAA के खिलाफ करारदाद जारिया इजलास के आखिरी 2 दिनों में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश की जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। कन्वीनर JSC बराए मुखालिफ CAA, NPR और NRC मुश्ताक मलिक ने तेलंगाना हुकूमत से मरदमशुमारी के साथ साथ NPR पर भी रोक लगाने की मांग की। उन्होंने रियासती हुकूमत से इस मामले पर मरकज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का मुतालबा किया। खाली सेंसस हम कराएंगे, NPR नहीं कराएंगे तो ये बात रियासती हुकूमत नहीं कह सकती। अगर ये कहा जा रहा है तो इसके साथ कैसे भी NPR होगा, क्योंकि मरकज का जो डायरेक्शन है वो सेंसस के साथ NPR है। हम सेंसस और NPR को रोकने की मांग करते हैं, दोनों को स्टे होना चाहिए। अभी कोई उजलत नहीं है, सेंसस आगे भी हो सकता है, 2-4 महीने के बाद सिर्फ सेंसस हो सकता है। मरकजी हुकूमत को अपनी पॉलिसी बदलने पर रियासती हुकूमत दबाव डाले। अगर नहीं हो सकता है तो मुनासिब है कि केरला गवर्नमेंट की तरह तेलंगाना की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाए इन सिया कवानीन के खिलाफ, क्योंकि ये दस्तूर की लड़ाई है, ये मुल्क में कौमी एकजहती की लड़ाई है, ये मजहबी भेदभाव को ख़त्म करने की लड़ाई है। इस लड़ाई में तेलंगाना जो सेकुलर स्टेट है उसके स्टेटस को बरकरार रखा जाए और क्लियर कट पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट ले। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर 23 फरवरी को निजामाबाद का शाहीन बाग भी कायम किया गया ताकि NRC CAA के खिलाफ आवाम को मुत्तहदा प्लेटफॉर्म मिले। हालांकि यहाँ भी बेशुमार रुकावटें और मुश्किलें हायल थीं, इसके बावजूद निजामाबाद के शहरियों ने अपने मकसद में कामयाबी हासिल की। इस एहतजाजी मरकज़ में आम मर्द व ख़वातीन के अलावा स्कूल और कॉलेज के तलबा और तालिबात भी हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ मौजूद एहतजाजी ख़वातीन ने वज़ीर आज़म मोदी से कानून वापस लेने और तेलंगाना के वज़ीर आला KCR से इस कानून के खिलाफ असेंबली में करारदाद पेश करने का मुतालबा किया। यहाँ एहतजाज में हम सब बहनें, हमारे भाई सब काम छोड़कर अपनी सुकूनियत बर्बाद कर कर यहाँ क्यों जमा हो रहे? क्योंकि काला कानून वापस लेने के लिए। तो हम ये चाह रहे कि आप ये काला कानून वापस ले लीजिए और हमारा साथ दीजिए। सबको परेशान कर दे रहे, कभी नोटबंदी, कभी 3 तलाक, अभी नया आ गया फतवा NRC का। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग यहाँ पर 19 दिन से CAA, NRC और NPR के खिलाफ में जमा हुए हैं। हमारा प्रोटेस्ट लगातार जारी है और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि CAA, NRC और NPR मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाए। मेरी अपने हिंदू भाइयों से, सिख भाइयों से और अपने दलित भाइयों से और अपने क्रिश्चियन भाइयों से और तमाम दूसरी भी कम्युनिटीज़ से जो लेफ्ट के भी हो, तमाम कम्युनिटीज़ से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम हमारे इस प्रोटेस्ट में हिस्सा बनिए, क्योंकि ये जो हुकूमत है ये हमारे हौसलों को पस्त कर कर हमें सेकंड दर्जे का शहरी बनाकर हमारे ऊपर हुकूमत करना चाहती है, हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप को क़ायम करना चाहती है।
एयरफोर्स की जानिब से शुरू किए गए विंग इंडिया 2020 में भी कोरोना वायरस का असर देखा जा रहा है। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट में ये प्रोग्राम 15 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें मुल्क के अलावा बैरून मुल्क के हवाबाजी के माहिर अपना करतब दिखाएंगे। गुज़श्ता साल मुनक़्क़दा विंग इंडिया प्रोग्राम में कई ममालिक के हवाबाज शरीक थे और आवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस बार विंग इंडिया 2020 प्रोग्राम पर कोरोना वायरस के बादल छाए हुए हैं। कांग्रेस लीडर व मल्काजगिरी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी दरख्वास्त जमानत की मंजूरी का मुतालबा करते हुए हाई कोर्ट से रुजू हुए हैं। ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल में फिलवक्त रेवंत रेड्डी को रिमांड में रखा गया है। रेवंत रेड्डी पर जुमला 30 केसेस हैं। रेवंत रेड्डी के वकील ने नारसिंगी पुलिस स्टेशन में दर्ज केस और मियाँपुर कोर्ट की जानिब से आयद करदा रिमांड को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। पार्लियामेंट इजलास में शिरकत के लिए इजाज़त देने की रेवंत रेड्डी के वकील ने हाई कोर्ट से अपील की। वाज़ेह है कि ट्रायल कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त जमानत मुस्तरद किए जाने के बाद रेवंत रेड्डी ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके में प्राइवेट ट्रैवल बस जल गई है। ड्राइवर की हाजिर दिमागी के सबब एक बड़ा हादसा टल गया। संगारेड्डी के रामचंद्रपुरम में चलती बस में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर ने बस को सड़क के किनारे रोक दिया। हादसे के वक्त बस में जुमला 26 मुसाफिर सवार थे। प्राइवेट ट्रैवल की बस मुंबई से हैदराबाद आ रही थी। इस दौरान यह हादसा पेश आया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और इस वक्त की दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही। दिल्ली असेंबली में NPR के खिलाफ करारदाद मंजूर। हमारे मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। केजरीवाल ने कहा, मईशत पर ध्यान देना चाहिए, किसी ख्याली मसले में मुल्क को उलझा देना ठीक नहीं। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की। दिल्ली असेंबली में NPR के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। दिल्ली असेंबली में NPR के खिलाफ करारदाद मंजूर। केजरीवाल ने कहा, हमारे मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, मईशत पर ध्यान देना चाहिए, किसी ख्याली मसले में मुल्क को उलझा देना ठीक नहीं है। ये बयान है अरविंद केजरीवाल, वजीर आला दिल्ली का। और आगे बढ़ेंगे। विजयवाड़ा जिले में कोरोना वायरस का एक मुश्तबा केस दर्ज हुआ है। जर्मनी से गन्नावरम एयरपोर्ट पहुंचने वाले एक मुसाफिर की तिब्बी जांच की गई, जिसमें कोरोना वायरस की निशानदही की गई है। फिलवक्त जर्मनी से लौटने वाले मुसाफिर को विजयवाड़ा सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। डॉक्टर्स ने बताया कि कल जर्मनी से एक शख्स दिल्ली पहुंचा। इंडिगो फ्लाइट में सवार होकर गन्नावरम एयरपोर्ट पहुंचा। सर्दी, खांसी और बुखार से परेशान मरीज की तिब्बी जांच की गई, जिसके बाद जर्मनी से लौटे मरीज को स्पेशल वार्ड में रखकर इलाज किया जा रहा है। శాంపుల్స్ నెగటివ్ వచ్చాయి, ఒకటి పాజిటివ్ వచ్చింది, ఇంకా 7 వాటి రిజల్ట్స్ రావాల్సి ఉంది. ఈ 7 వాటిలో కూడా విశాఖపట్నం నుంచి 4, ఈ 4లో కూడా ఒకరు సింగపూరు, ఒకరు యూకే, ఒకరు దుబాయ్ నుంచి వచ్చారు, ఒకరు ఈ వన్ ఆఫ్ ద కాంటాక్ట్స్, ఈ ముగ్గురు ప్యాసింజర్లో ఒకరికి కాంటాక్ట్గా ఉన్నారు ఆయన. సో ఈ 4 పంపించాము. కర్నూలు నుంచి ఒకరు ఈఎస్ఐ రిటర్న్ ఉన్నాడు, ఆయన శాంపుల్ కూడా పంపించడం జరిగింది. ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి 2 ఉన్నారు, ఒకరు సింగపూర్ రిటర్న్, అనదర్ ఇస్ దుబాయ్. సో ఈ 7 రిజల్ట్స్ రావాల్సి ఉంది. సో ఈ 14 రోజులు మాత్రము ఇది ఎంత జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనము అంత మనకి మనం మేలు చేసుకుంటాము, మన కుటుంబ సభ్యులకి మేలు చేసుకుంటాము, మన పక్కింటి వాళ్ళకి. आंध्र प्रदेश के हेल्थ सेक्रेटरी जवाहर ने बताया कि रियासत में कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत पूरी तरह से तैयार है। रियासत के तमाम 13 अजला में हुक्काम को हिदायत दी गई है। गवर्नमेंट अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों की भी मदद ली गई है। आवाम से खौफजदा न होने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की गई है। सारी दुनिया में एक कोहराम सा मचा हुआ है। कोरोना वायरस एक जानलेवा मर्ज बिल्कुल है, मगर अल्लाह ताला दुनिया में ऐसा कोई मर्ज नहीं पैदा किया कि जिसका इलाज ना हो। बदकिस्मती से बहुत सारे अमवात इस कोरोना वायरस से आज हो रहे हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए डॉक्टर अब्दुल्ला किलानी मेडिकल कॉलेज आंध्र प्रदेश कर्नूल ने एक मालूमाती मुहिम और एक मालूमाती प्रोग्राम मुनक़िद किया। इसकी रोकथाम के लिए तिब्बे यूनानी अपना रोल यकीनन अंजाम दे सकता है। तो इसलिए अर्केजीब और मुलट्ठी, तुलसी, कलौंजी जैसे बहुत सारे अद्वियात हैं। तो करनूल के डॉक्टर्स अब्दुल्ला यूनानी मेडिकल कॉलेज के ये तलबा और तालिबात थे और डॉक्टर्स थे जिन्होंने कोरोना वायरस को लेकर शऊर बेदारी आगे बढ़ाई है।
और आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश में म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। अनंतपुर के ताड़ेपत्री म्युनिसिपल दफ्तर के बाहर कशीदगी देखी गई। वाईसीपी रुकन असेंबली पेदरडी पर तेलुगुदेशम कारकुनों को धमकी देने का इल्जाम है। तेलुगुदेशम कारकुनों ने कहा कि वाईसीपी एमएलए तेलुगुदेशम उम्मीदवार को पर्चा नामजदगी दाखिल करने से रोक रहे हैं, वरना जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र ताड़ेपत्री म्युनिसिपल दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वाईसीपी कारकुनों ने तेलुगुदेशम पार्टी के साबिक रुकन पार्लियामेंट जेसी दिवाकर रेड्डी पर हमले की कोशिश की। पुलिस ने जेसी दिवाकर रेड्डी को बचा लिया है। आंध्र प्रदेश में मकामी दाराजाती इंतखाबात की तैयारियां जारी है। इंतखाबात को शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए महकमे पुलिस ने दीगर रियासतों से आने वाली गाड़ियों की जांच की। विजयवाड़ा के केसर टोल गेट के करीब पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी ली। इस दौरान आरटीसी बस में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल कर रहे 4,15,000 रुपए और 80 ग्राम सोने के जेवरात को जब्त कर लिया। एसआई श्रीहरि ने बताया कि कब्जे में ली गई रकम और सोने के जेवरात को पुलिस स्टेशन मुंतकिल करते हुए केस दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सदर शैलजानाथ ने आज गवर्नर बीवी हरिचंदन से मुलाकात की। उन्होंने गवर्नर से रियासत में होने वाले बल्दी इलेक्शन को मनसूख करने की मांग की। कांग्रेस लीडर ने वाईसीपी पर इल्जाम लगाया कि हुक्मरान पार्टी के कारकुन गुंडागर्दी कर रहे हैं। मुखालिफिन को निशाना बनाया जा रहा है। रियासत में शफाफ इलेक्शन कराना मुश्किल दिखाई दे रहा है।